खर खर खराटे, रात के सैर सपाटे, भसे भदे सब उधार लेकर आते। सत्यानाश! भसे भदे कन्याओं की शर्मी, कुंवारों के झूठे वादे, फंसे फटीचर कहीं का। दुनिया के सारे ऐप भसे भदे अपने घर लाते। भसे भदे, भसे भदे, भसे भदे, भसे भदे। मेरी उल्टी ले लो। हाय 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 हाय, मेरी पार्टी ले लो। मेरी पार्टी ले लो। हाँ 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 हाँ। अरे आए हो तो कुछ तो ले लो। आपकी भी कोई तकलीफ हो तो बिना अपॉइंटमेंट के मिलो। भसे भदे। भसे भदे। अरे साल के होल्ड जीजा जी, होल्ड। सुपर। हाँ, क्या बात है? ये देखो। ये तो हाथ है, इसमें मैं और मेनका कहाँ है? जीजा जी पीछे लिखूंगा ना। ये देखो, लास्ट वीक आपकी बर्थडे पार्टी की फोटोग्राफ। ये देखो, ये आप फूंक मार रहे हैं, ये क्लैप बजा रहे हैं लोग, ये आपको गिफ्ट मिल रहे हैं। देखो देखो, चंकी, इस फोटो में गिफ्ट कौन दे रहा है? पीछे लिखा होगा दीदी, देखो। देखा माँ, अब हम फोटो देख के नहीं, पढ़ के बताएंगे कि इसमें क्या है। इसमें नानी जी मुझे गिफ्ट दे रही। सुनील। मम्मी। नानी माँ। आगे आगे माँ, एशल वर्ल्ड। चल 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 चंकी, माँ के फेस वाला फोटो ले। सुषमा। हाँ? सुनील, तुम लोग भूल गए थे ना मुझे गाड़ी में? नहीं नानी माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दामाद जी ने कहा होगा कि मुझे लॉक करके आराम से एंजॉय करना है सिल्वर में। हो माँ, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने। हाँ, डैडी जी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि एसएल वर्ल्ड जाके सब लोग अपने अपने कानों में ए प्लग ठूस लेना, ताकि हमें नानी माँ की एक्स्ट्रा कुड़कुड़ ना सुननी पड़े। उसे क्या कोस रही है, अपनी तकदीर को कोस। जब तेरी भदे से शादी हुई, कितना अच्छा प्रभु कृपा समोसा सेंटर वाले का रिश्ता आया था। रोज तेरी कढ़ाई में समोसा डालता, ये भदे की तरह हम पे मुसीबत तो नहीं डालता। ए, तू क्यों मुझे देखकर डर गया गोरला? क्या लीजिए आंटी, पॉपकॉर्न लीजिए। नहीं बाबा, मेरे पास 1000 की नोट है, छुट्टा नहीं है। अरे फ्री है, फ्री आंटी। सच्ची? चल तो 4 पैकेट दे दे। अच्छा अच्छा चल रहने दे, एक ही पैकेट दे दे। सुषमा फ्री। अच्छा फ्लेवर है, कौन सा है? पॉइजन। क्या? पॉइजन? जहर फ्लेवर। खटमल मारने का पाउडर आता है ना, वो थोड़ा सा, और जो थोड़ा सा खट्टा लग रहा है ना, वो कॉकरोच मारने का पाउडर। चलिए पॉपकॉर्न छोड़िए, मैं आपको डायरेक्टली ऊपर पहुंचा देता हूँ। अरे वो राइड देखिए, उसमें आपका मन नहीं करता उसमें बैठने का? मन तो बहुत करता है, पर नहीं, समझ लो आपके पर निकल आए। चलिए मेरे साथ।
अरे सुषमा, सुनील, बहुत मजा आ गया। जुग जुग जियो गोला। अरे हम तो सोच ही रहे थे कि तुम्हें एंजॉय कराए। तुम लोग सोच रहे थे ना? अरे इसने, ये गोरिल्ला ने करके दिखाया। जुग जुग जियो, 100 साल की उम्र हो। मेरी उम्र भी नहीं नहीं, मेरे दामाद की उम्र भी तुझे ही लग जाए। माँ, अब मेरे पास तो थोड़ी बहुत उम्र बची है ना, इसलिए मैंने दामाद की दे दी। बस भी कीजिए सासू माँ। सासू माँ, खर खर खराटे, रात के सैर सपाटे, भसे भदे सब उधार लेकर आते। भसे भदे, भसे भदे। भदे! डैडी जी! अंकल, दामाद जी, सुषमा, कुछ अक्कल है दामाद जी? आपने मुझे जिस तरह से घुमाया, मरते मरते यानी ऊपर, जाते जाते बच गई, मालूम है सब? सासू माँ, अब पलटी मारने से कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद तो दे दिया। भदे, ऑफिस मीटिंग छोड़ के यहाँ ये चमत्कार कैसे किया? अच्छा काफिया, या करना पड़ा पेस्ट कंट्रोल, तो ऑफिस में लग गया ताला। आपने टाइम निकाला तो पिकनिक का मजा हो गया और भी निराला। भैया दीदी, अब जाओ ना, एंजॉय करो। मेरा फ्रैक्चर है तो है। अगर मैं नहीं आया तो क्या, तुम जाओ, मेरे हिस्से का भी एंजॉय करो। जब भी झूले पे जाओ तभी चिल्लाना हैप्पी बर्थडे, मैं देखूंगा। आपका बेटा है? हाँ, बड़ा ही नेक बच्चा है आपका। बर्थडे है इसका, लेकिन इसे फिक्र है अपने भाई बहनों की खुशी की। वो तो है हमारा चैंपियन। आज का प्रोग्राम तो पहले से ही फिक्स था, लेकिन परसों ही इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लेकिन फिर भी बोला सिर्फ मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैं बाकी सबका प्लान कैसे किरकिरा करूं। हाँ, दैट्स द स्पिरिट। हाँ सुषमा, दे दूं बच्चे को बर्थडे गिफ्ट? अरे कर दीजिए इसकी स्पिरिट लिफ्ट। एक्सक्यूज मी भाभी। लेकिन अरे आप एक भरोसा रखिए, मिनट आइए ना जरा इधर। अच्छा, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। अब मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। कन्याओं की शर्मी, कुंवारों के झूठे वादे, दुनिया के सारे ऐप भसे भदे अपने घर लाते। भसे भदे, भसे भदे, भसे भदे, भसे भदे। अरे मम्मी, मैं जंप कर सकता हूँ। हाँ शाबाश। ये कैसे हुआ अंकल? ये सब जानने की तुम्हारी उम्र नहीं है, समझ लो ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। हाँ जाओ एंजॉय करो, एंजॉय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जाओ। कमाल है, ये तो चमत्कार हो गया। कैसे कर लेते हैं आप ये सब कुछ? हाँ, तुम्हारे लिए चमत्कार है, लेकिन हम सब पर तो अत्याचार है। हर रोज किसी न किसी की मुसीबत लाकर हमारे सर थोप देते हैं। भाभी जी, ये
बचपन से ही ऐसे है। मेरी सास ने मुझे बताया था, इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद खर खर खराटे रात के सैर सपाटे भसे भले सब उधार लेकर आते। मेरा जुकाम अचानक कैसे ठीक हो गया? टीचर बंटी ने मेरा बैग फेंक दिया। टीचर बंटी ने को चुंडी मारी। बंटी ने मेरा बाल नोचा। क्यों रे बंटी, ये कब से तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ मैं। कुछ सीखो भदे से, कितना शांत पेट है। एक और तुम्हारी शिकायत आई ना तो सीधा क्लास से बाहर निकाल के ना मुर्गा बना दूंगी तुम्हें। और भदे ने बंटी की शरारत ले ली। बंटी, भदे, ये देखो देखो तुम्हारे लाडले की करतूत। सवाल ये पूछा गया है कि इफ अनिल हैड 30% म्यूचुअल फंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो जवाब में इन्होंने क्या लिखा है? कौन सा अनिल? अरे मालूम कैसे पड़ेगा? अनिल कपूर है या अनिल अंबानी, पता ही नहीं चला। अरे इस साल अगर ये पास हो गए ना तो मैं अपनी आधी मूछ मुड़वा दूंगा, नालायक कहीं का। और पढ़ाई में भी कमजोर दोस्त की मदद कर दी भदे ने, बेचारे दोस्त के पापा। मतलब भाई साहब के अंदर कितने लोगों की तकलीफें हैं। नहीं 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 बहन जी, ऐसा नहीं है। समझो कि कोई मुसीबत या जरूरत खत्म हो जाती है ना, तो भदे उस इंसान को उसकी बीमारी या उसकी प्रॉब्लम वापस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से डील करने का तरीका जरूर देते हैं। अब वो माने या ना माने, प्रॉब्लम से डील करने वाले की मत। अरे मजा आ गया अंकल, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, अब इसका फ्रैक्चर इसे वापस कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी जी, छोटा सा फ्रैक्चर है, 1-2 दिन में। इन 1-2 दिन में आपको न जाने कितने लोगों की मदद करनी है। इसने तो अपना बर्थडे एंजॉय कर लिया, ये क्या कम था? प्लीज भाई साहब। ओके। देख सुषमा, सब हंस रहे हैं मुझ पर। दामाद जी ने मुझे कटलेट दी ही नहीं। आप गर्मा गर्म कटलेट खाइए, चटनी लीजिए। हाँ चटनी लीजिए। हाँ सुषमा, ये ढक्कन देखकर मुझे तेरे पापा की याद आ गई। वेरी बैड नानी माँ, इस तरह सबके सामने नाना जी को ढक्कन नहीं बुलाना चाहिए। ए खाली खोपड़ी, इस ढक्कन पर लिखा हुआ है, देख। हरिलाल तो जोशी की 40वीं पुण्यतिथि पर। माँ, इसका मतलब कल पिताजी की 50वीं पुण्यतिथि है ना? लेकिन याद नहीं है। मुझे चटनी का डब्बा दे रहे हैं, लेकिन दामाद जी को याद नहीं है। अरे क्या? आज से 50 बरस पहले तुम्हारे ससुर हो गए थे, और आप देखो कटलेट बना रहे हो। कोई बात नहीं, चलो दे दीजिए, और एक कटलेट दीजिए। चीटी बने हैं। सुषमा, हाँ। कल ससुर जी के मान में पूरी स्मरण सभा का आयोजन मैं करूंगा। संगीत मंडली, थोड़ा बहुत खाना पीना, श्रद्धांजलि, सब कुछ करेंगे। आप खुश सासू माँ? देखते हैं। ठीक है, अब तो आप देखती ही रह जाएंगी, ये वादा है मेरा सासू माँ। जीजा जी, जीजू, ओ जीजा जी, इधर इधर इधर। अरे इधर। ये क्या? इसे फ्रेम कहते। तो ये ग्रुप फोटो इलाज करा के क्यों लाया चंकी? नाना जी की श्रद्धांजलि है, इन सबकी नहीं है। अरे जीजा जी, उनके चेहरे के बाजू में सर्कल बना के ऐसा एरो बना दूंगा ना, क्या अभी? नानी माँ, पाइनएप्पल केक मंगाओ या फिर चॉकलेट केक? खाली खोपड़ी, स्मरण सभा में पाइनएप्पल केक? अरे ये उनकी जन्म तिथि नहीं, मरण तिथि है। केक पे क्या हैप्पी डेथ डे लिखवाएगी? नहीं, हैप्पी डेथ डे। नहीं,
अरे लेकिन आपके डेकोरेटर्स वाले पहुंचे ही नहीं है। हाँ, सब हम खुद को करना पड़ रहा है। हाँ, भेजिए ना जल्दी। हाँ, सुषमा, हाँ, वो तुम बता रही थी ना, बाथरूम में जो ब्लू शैम्पू की बोतल है वो खत्म हो गई है। उसमें थोड़ा सा शैम्पू निकला। ताली दे दो। क्या आप भी छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं आप? तो होना ही चाहिए ना सुषमा। क्या है ना, कभी कभी हम बड़ी बड़ी खुशियां हासिल करने के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है? अच्छा सुनिए सुनिए, हाँ 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 हाँ, याद है मुझे। एक मीटिंग खत्म करके 2 बजे से पहले आ जाऊंगा घर पे, डोंट वरी। हाँ, हाथ दीजिए। क्या इसलिए? ये याद दिलाएगा कि आज स्मरण सभा है, इसलिए बहुत प्लीज। हाँ, आज किसी की भी कोई भी मुसीबत किसी भी संजोग में साथ में लेकर मत आना। हाँ हाँ, नहीं लाऊंगा। चल, अच्छा, टिफिन में गाजर का हलवा दिया है ना? हाँ हाँ दिया है। वो क्या है ना, मेरा बुक्कर बॉस जाते ही पूछेगा क्या लाए हो टिफिन में। टिफिन में क्या लाए हो मिस्टर चंदू? आलू के पराठे एंड पनीर की सब्जी। गुड। मुकेश? ग्रीन सैलेड एंड कर्ड। और रोटी? सर सैलेड के साथ रोटी। मोनिका? सर राइस करी प्रॉन एंड फ्राइड पॉम्फ्रेट। That's the spirit. अब मजा आएगा लंच का। और इसी स्पिरिट से अगर हम मित्तल कॉर्पोरेशन को इंश्योरेंस पॉलिसी बेच कराएंगे। मित्तल कॉर्पोरेशन को पॉलिसी बेच के रहेंगे। क्या बात है सर, क्या कॉन्फिडेंस है सर। अगर ये पॉलिसी में मिल गई तो मेरा सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा ना सर? टिफिन में क्या लाए हो? सर रोटी और भिंडी की सब्जी। पांडे, टिफिन में भिंडी की सब्जी लाते हो और सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तुम्हें? वो सर 2 दिन से सब्जी वाला नहीं है। पांडे, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। मैं मेरा सब्जी वाला भेज देता, लेकिन भिंडी। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर भदे, ये क्या टाइम है आने का? सॉरी सर, वो सुषमा टिफिन में गाजर का हलवा। मिस्टर भदे, क्या टाइम है आने का? मीटिंग अभी अभी शुरू है। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये आपकी चेयर है सर। बैठिए बैठिए। टिफिन देके। पांडे, पांडे टिफिन, मीटिंग चल रही है पांडे। क्या पांडे? तो मैं ये कह रहा था मिताली वो... नहीं सर, मित्तल कॉर्पोरेशन। आई नो आई नो। He knows. अगर हम मित्तल कॉर्पोरेशन को पॉलिसी बेचेंगे तो हमारे अगले 3 साल का टारगेट एक साथ पूरा हो जाएगा सर। और अगर पॉलिसी नहीं मिली तो? 2 महीने में कंपनी बंद करनी पड़ेगी सर। तो सर कौन सा वाला चूज करें? टारगेट पूरा करें या ना करें? गुड क्वेश्चन। सर टारगेट पूरा कर लेते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। यूं कि प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सबसे इंटेलिजेंट, काबिल और वफादार आदमी चाहिए, और इस कंपनी में सबसे काबिल आदमी तो सर आप? मैं? हाँ आप करेंगे प्रेजेंटेशन सर? मैं करूंगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। या जस्ट अ मिनट। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। हाँ, वो तो हम लोग पढ़ भी सकते हैं मित्तल कॉर्पोरेशन है। सर वो फोन पर बता रही है किसी को। आई नो आई नो। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। बदे फोन पे बता रही। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, हम लोग यस। हम लोग कहाँ से आए हैं? वी आर कमिंग फ्रॉम LBW इंश्योरेंस एजेंसी। मित्तल सर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है। ओ या राइट। मित्तल सर अभी एक मीटिंग में, प्लीज बी सीटेड। श्योर। साइड साइड। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन।
एक्सक्यूज मी, आपके यहाँ ये प्यून वॉर बॉय की ड्रेस में स्ट्रेचर लेकर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि वो वार्ड बॉय ही है। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। पर आपके ऑफिस में वॉर बॉय क्यों? क्योंकि हमारे सर मीटिंग के दौरान लोगों को मारते हैं ना, इसलिए। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। क्या मित्तल साहब मीटिंग के दौरान मारते हैं? हाँ, उनका दिमाग ना थोड़ा ज्यादा गर्म होता है। एक बार बीवी को सीढ़ियों से धक्का देने के चक्कर में वो खुद ही फिसल गए थे, अब से थोड़ा। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। मोबाइल साइलेंट पे। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। मित्तल कॉर्पोरेशन, ये गाना संगीत। उनका गुस्सा शांत करने के लिए। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। तो गाने से उनका गुस्सा शांत हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कभी कभी नहीं भी होता है। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। रे जल्दी चल, लगता बचेगा नहीं है। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट आपका नंबर है। प्रेजेंटेशन करने वाले का नाम प्लीज। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। मिस्टर भदे। सर नहीं, क्या है मिस्टर भदे, सिचुएशन को देखते हुए मैंने अपना डिसीजन थोड़ा सा चेंज कर लिया है। नहीं, लेकिन आपने कहा था ना आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वही तो मिस्टर भदे, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रेजेंटेशन करने वाले का नाम है मिस्टर भदे। मिस्टर भदे, यू मे गो नाउ। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। चलिए। भदे सर, हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हाँ, लेकिन देखिए अगर कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़े या मदद की जरूरत पड़े तो आ जाना। May we come in, sir? ओ मिस्टर भदे, आइए 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 भदे, वेलकम वेलकम। आई एम सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा है, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं सर, दरअसल हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। मित्र सर, आपको पता है आज सारे सिग्नल फ्री मिल गए। एक पैसा नहीं देना पड़ा। बोलो। सेंस ऑफ ह्यूमर। आइए आइए बैठिए मिस्टर भदे, बताइए क्या लेंगे आप? क्या क्या है खाने में? नहीं सर, इनका लंच नहीं। आइए ना सर, आई टोल्ड यू सेंस ऑफ ह्यूमर। सर मुझे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। मुझे तो लगता है सर वो स्ट्रेचर वार्ड बॉय ये सब नाटक था हमें डराने के लिए, ताकि हम इन्हें पॉलिसी सस्ती दे। सर मैं तो कहता हूँ इनसे बात करने में कोई रिस्क नहीं है। आई नो मैं बात करूंगा। ताली दे दो। ताली। हाँ तो मिस्टर भदे। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली हमारे बॉस ये है मिस्टर भीमसेन गांगुली, तो प्लीज आप इनसे बात कीजिए। मैं कहूंगा गाने के लिए, अभी रहने। आपको मैं बोलूंगा सर। हाँ तो मिस्टर भीमसेन गांगुली, आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे सामान को चूहों ने काट काट के समझो खराब कर दिया, वेरी गुड, तो उसके लिए कोई क्लॉज है आपकी पॉलिसी में? कोई क्लॉज? रिपीट द क्वेश्चन। नहीं कहा मैंने बजाने के लिए, मैं कहूं तब बजाओ, मुझे रिपीट करना है क्वेश्चन। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था आपको मिस्टर गांगुली। यस। समझो अगर चूहों ने हमारे सामान को काट काट कर बुरी तरह खराब कर दिया, तो उसके लिए कोई क्लॉज है आपकी पॉलिसी में? गुड क्वेश्चन।
सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आई नो थोड़ा तो क्या नाम बताया आपने अपनी कंपनी का? मित्तल कॉर्पोरेशन। 50 बार तो बोली वो बाहर सर, मतलब दीवारों पर भी लिखा है ना। अरे बाहर में गया मेरी कंपनी का नाम मिस्टर गांगुली। ओके। क्या ओके ओके? आप मुझे ये बताइए कि आप जैसे गधे को किसने बॉस बनाया आपकी कंपनी का? मेरे पप्पा ने। सर आप गधे नहीं है। आई नो। नंबर 1 गधे है ये। 1 मिनट पांडे। ये मानेगा नहीं। अब बजाओ। और आप मिस्टर मित्तल एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। नहीं, माना कि हमारे बॉस 10वीं में 4 बार फेल हो चुके हैं, 5वीं बार पास हुआ। करेक्ट है सर। माना कि इनको 40 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। नहीं सर, मुझे बताने दीजिए। अरे आपके सामने इनकी औकात क्या है? माना कि इनको देखकर कुत्ते भी भाव करना बंद कर देते क्योंकि वो इन्हें भाव नहीं देना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल निकम्मे है। इनके खिलाफ कुछ मत कहना, वरना क्या समझता क्या तू अपने आप को है? मेरी ऑफिस में आके मुझे धमकी देता है। कौन? तेरा बाप। अरे मेरे पप्पा कब आए थे ऑफिस में? पापा और मम्मी दोनों आए थे। देखिए कौन के साथ मस्करी नहीं कर रहे, मार रहे वो। आप छोड़ूंगा नहीं तुझे। बचाओ बचाओ बचाओ। मित्तल सर देखिए, इतना गुस्सा करेंगे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। मित्तल, मुझे इनका गुस्सा लेना ही पड़ेगा। मित्तल सर। वरन शभा की सारी तैयारी आपने की है, हाँ? और ऑफिस से आकर भी सारी तैयारी आपको ही करनी है। इसलिए भदे प्लीज आज किसी की भी कोई भी मुसीबत किसी भी संजोग में साथ में लेकर आता था। नहीं सर एक मिनट शांत हो जाइए। आपको कुछ हो जाएगा सर। आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए और धीरे धीरे अपना सारा गुस्सा मुझे दे दीजिए। खर खर खराटे, रात के सैर सपाटे, सब उधार लेकर आते। दुनिया के सारे ऐप मित्तल कॉर्पोरेशन। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। हेलो मित्तल कॉर्पोरेशन। ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। कहा था मैंने ना, कहा था शुभे, धागा भी बांधा था कि प्लीज कोई मुसीबत लेकर मत आना, लेकिन आपने मानी नहीं मेरी बात। क्या करूं सुषमा, वहां वैसे ही थे कुछ हालात। प्लीज बनाओ मत बहाने। अरे पूछ लो इनसे, वहां यही लोग तो गा रहे थे गाने। मम्मी डैडी आपको ऐसे टाइम पे राइमिंग कैसे सूझता है? क्या है ना सुनील, अपनी माँ को समझाओ ना, खामोखा परेशान हो रही है। सुषमा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रास्ते में एक को तो मारा था। क्या? क्या हुआ ना सुषमा, रास्ते में किसी ने अपनी गाड़ी को थोड़ा, तो फिर मैंने उसे थोड़ा। देख सुनील, रास्ते में मार पीट करके आए हैं और कह रहे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अरे नहीं करूंगा गुस्सा। नहीं करूंगा गुस्सा सुषमा। और मिनका, मित्तल सर को गुस्सा तब आता था जब उन्हें कोई गुस्सा दिलाता था, और इस घर में ऐसा कोई है ही कौन जो मुझे गुस्सा दिलाया। अरे आ गया क्या वो
मेरा नालायक दामाद। अरे रे 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 फंसा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। नमस्कार। आज हमारे इनकी स्मरण सभा है। आज से 50 साल पहले आज ही के दिन वो मत करना। लोग सिधा गए थे। इस सभा की तैयारी जिसने की वो है मेरी प्यारी बेटी सुषमा, मेरा लाडला पोता सुनील, उसकी पत्नी मेनका, और फूल सजाने वाले, झाड़ू वाले, कचरे वाले, उन सब की मैं आभारी हूं। और आज की इस सभा को यादगार बनाने में सबसे ज्यादा जिसका योगदान है वो संगीत मंडली। आप सब ये सोच रहे होंगे कि नानी माँ ने अभी तक डैडी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एक सरप्राइज है। इसमें क्या सरप्राइज, बाजू में तो बैठे हैं। हाँ, वो क्या सरप्राइज है वो डैडी खुद बताएंगे। डैडी। भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे ससुर जी की स्मरण सभा को अविस्मरणीय बनाने के लिए हमने उन्हें खाने में जो जो पसंद था वो सब कुछ बनवाया है। जैसे कि पानी पूरी, भेलपूरी, छोले पूरी, समोसा, बूंदी के लड्डू, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। अब सब प्रसाद ग्रहण करें और इन्हें याद करें। दामाद जी, ये आपने क्या किया? क्या हुआ सासू मां? अरे यही सब चीजें खा खा कर वो, अरे वही वही चीजें आपने रखी है। ये फटीचर आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? नहीं सासू मां, ये सारी चीजें उनकी पसंदीदा थी इसलिए। लेकिन दामाद जी, आप में इतनी अक्ल तो होनी चाहिए ना कि उनकी पसंद के चक्कर में सबकी सेहत न बिगड़ जाए। सासू मां, अक्ल नाम की चीज है ही नहीं आप में। माँ प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो, वरना उन्हें भी गुस्सा आएगा। वो तो लेकर भी आए हैं। तो क्या कर लेंगे? मैं क्या डरती हूँ इनसे? पर पहले कहो तो मत करना शादी इससे। डैडी, डैडी आप स्पीच दीजिए, श्रद्धांजलि। ये क्या श्रद्धांजलि देंगे? फटीचर, जंगली बिल्ली। कहाँ है जंगली बिल्ली? अरे जंगली बिल्ली से भी मेरे ससुर जी को उतना ही लगाव था जितना कि घरेलू बिल्लियों से था। हाँ, मियाऊ। भेदभाव करना तो वो जानते ही नहीं थे। नालायक है, नालायक। भूतनी, चुड़ैल। वो बोला भूतनी, चुड़ैल, इन सब चीजों में तो वो मानते ही नहीं थे। जबकि एक तो आई भी थी उनकी जिंदगी में, आज भी भटक रही है वो यहाँ वहाँ उनके इर्द गिर्द। लेकिन मैंने भी तय किया है कि उसे बोतल में बंद करके गटर में बहा ना दिया तो देखना। अरे मैं भी इसे गटर में बहा सकती हूँ बोतल में बंद करके, पर इनके साइज की बोतल मिलेगी कहाँ से? ढोल। गाना गाना कौन सा? अरे वहाँ कौन सा गाते थे? उन्हें तो जया माधुरी पसंद थी। इनका फेवरेट कौन है? इनका माधुरी माधुरी। धक धक करने लगा हो मोरा जियारा डरने लगा, सैया पैया छोड़ना। ये सुनील, ये क्या है? ये डैडी समझाएंगे। डैडी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ था ना, जब मेरे ससुर जी ऊपर जा रहे थे
तब मेरी सासू माँ ने कहा था उनसे कि मेरी बहियां छोड़ के मत जाओ ना। दामाद जी, आज आपको मैंने धक्के मार के इस घर से बाहर नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम कल्याणी जोशी नहीं। ये शोक सभा है या शौकीन सभा है? चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे अभी इस वजन के पीछे क्या है? कुक 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 मतलब बावर्ची, अर्थात मेरे पिताजी जो थे वो हमेशा अपने बावर्ची से पूछते, है मेरे खानदानी बावर्ची, इस चोली की सब्जी जो बनाई है तुमने उसके स्वाद के पीछे क्या है? चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा। ससुर जी का छोटा सा दिल चोली की सब्जी में अटका हुआ था और वो खुद बेचारे सोचते थे, ऐसा क्या है इस चोली की सब्जी में जो मेरा दिल इसके अंदर अटका हुआ है। सुषमा, मैं सच कहती हूँ, अब भी कहती हूँ, चल तलाक दिलवा देती हूँ इनसे। अब ये बुढ़िया गई यार, गई। मैं गई तो सुषमा नहीं डैडी, 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 डैडी। अरे सुषमा भाई कहाँ जा रहे? बाथरूम बाथरूम। अरे बदे भाई आप कहाँ जा रहे? बाथरूम। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, 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 दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा सा, डैडी, थोड़ा थोड़ा मांगा। मैं नानी को वहां जाते देखा। थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा। वहां बोल रहा है ना, मतलब यहाँ। थोड़ा थोड़ा हाँ, मैं थक गई हूँ। तुम डैडी, वो मुझे मेरी सासू माँ की सांस सुनाई दे रही है। जरूर वो यहीं आसपास में ही है कहीं। सांस लेना बंद कर दो। अरे सांस लेना बंद करूंगी तो मैं पक्का। हाथ जोड़ो माँ। कैसे है दामाद जी आप? सुषमा के लिए बावर्ची का रिश्ता आया था, कबाड़ी वाले का रिश्ता आया था। दामाद जी, कबाड़ी वाले का रिश्ता सचमुच अच्छा था। मैं मानती हूँ रोज पुरानी चीजें घर में लाता, लेकिन सुना, इसका मतलब मैं कबाड़ी वाले से भी गया गुजरा हूँ। अरे गाने से कुछ नहीं अच्छा होता, इतने गाने सुने, कुछ गानों का तो मतलब भी समझाया। अंकल, अपना गाना खुद गाओ ना, माइंड डाइवर्ट करो। 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। अभी गाओ। मैं गाता हूँ। 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। चोरा चोरी, चोरा चोरी चने के खेत में हुई चोरी, चने के। सुने, कमाल हो गया, चंकी का आइडिया काम कर गया। डैडी, ये बात आप नॉर्मल होके भी तो बोल सकते हो ना? हाँ। सॉरी सासू माँ। पर मैंने तभी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था जब आप गुस्सा लेके आए थे। angermanagement.com, गुस्सा शांत करने का बेहतरीन इलाज। गुस्सा शांत करने के लिए जो आपको पसंद है वो खुद करो। तो पहले क्यों नहीं बताया तूने चंकी? पहले बताता तो स्मरण सभा इतनी शानदार होती। स्माइल स्माइल स्माइल। अब
मिस्टर भदे, मेरे बीवी बच्चे बहुत बहुत खुश हैं अब। सचमुच में बहुत कूल महसूस कर रहा हूँ। हाँ, कूल तो महसूस करेंगे आप। हमारे घर का एसी बहुत पावरफुल है। आपको कंबल लाके दूं? मित्तल साहब के लिए पानी लेकर आ। पानी तो है मम्मी जी। हाँ, तो 4 गिलास और लेकर आ। हाँ? ओके। वैसे मिस्टर भदे, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, मतलब मेरा गुस्सा जो आप में लेकिन पांडे पर जो गुस्सा किया मैंने वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि मेरे गुस्से का कारण पांडे ही था। नहीं मित्तल सर, नहीं। क्या है ना मित्तल सर, देखिए हमें बीमारियां होती हैं, ये मलेरिया, वायरल, कोई भी बीमारियां होती है तो उनका कारण तो कोई दूसरा ही होता है ना। तो क्या बीमारियों को पनाह देते हैं हम? नहीं ना। तो फिर गुस्से को पनाह क्यों देते हैं हम? गुस्सा तो बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि क्या है, बीमारियों का इफेक्ट सिर्फ हम पर होता है, पर गुस्से का इफेक्ट तो हमारे अपनों पर होता है। जिन्हें हम प्यार करते हैं। मित्तल सर, देखिए ना मम्मी जी, मैंने फिर से जोक मिस कर दिया। देखिए ना मित्तल साहब कैसे हंसते हैं। ये खाली खोपड़ी, वो हंस नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर भदे। सच कहूं तो मेरे गुस्से की वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे और बाकी सब, लेकिन अब नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मिस्टर भदे, आप मेरा गुस्सा मुझे वापस दे दीजिए। आप पर मैं समझ गया मिस्टर भदे। मैं यहां से घर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मेरा गुस्सा थूक दूं। थूकना सिर्फ डस्टबिन में। हाँ, यहाँ वहां थूकना मना है। काश इस दुनिया में हर कोई भदे जैसा हो। हर कोई एक दूसरे की मुसीबत लेता फिरता तो इस दुनिया में मुसीबत होती ही नहीं ना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हर किसी में कहीं ना कहीं एक भदे होता ही है। एसएल में वो बच्चा था, पैर में फ्रैक्चर था, फिर भी अपने भाई बहन की खुशी के बारे में सोच रहा था कि नहीं? वो भी एक किस्म का भदे ही था सुषमा। हर कोई अपने अपने तरीके से दूसरों की मदद करता है। ये भदे का मदद करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि ये हुनर भगवान ने सिर्फ इस भदे में दिया है। तो फिर किसी को आपकी जरूरत क्या है? नहीं, कल से आप किसी की मुसीबत नहीं लेंगे ना भदे? मतलब किसी और का पापड़ नहीं बेलेंगे ना? अच्छा काफिया है। काफिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जवाब दो। फ्यूचर का फ्लावर प्रेजेंट में कैसे खिलेगा? तुमने कल का सवाल किया है, तो जवाब भी कल ही मिलेगा। आपकी भी कोई तकलीफ हो तो बिना अपॉइंटमेंट के मिलो भ से भदे। दुनिया के सारे ऐप भ से भदे अपने घर लाते।